तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं लकी भारद्वाज। आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। तो देखो, काम की बात करते हैं सीधा। आप सभी को पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से हम सब लोग केस हार गए थे। हमने सोचा है सुप्रीम कोर्ट मूव करने की, ठीक है। और आप सभी को पता है, आप सभी के डाउट इतने दिनों से आ रहे हैं मेरे पास या किसी भी ग्रुप के टीम मेंबर के पास कि भाई अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस क्यों दायर नहीं किया है। तो मैं आपको देखो कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ कि कैप्टन अतुल सर की तरफ से केस दायर हो चुका है और हम ये वेट कर रहे थे। हमें ये देखना था कि हमारा जो केस है वो किस बेंच के पास जा रहा है। अगर चीफ जस्टिस के पास हमारा चीफ जस्टिस की बेंच के पास हमारा केस जा रहा है तो फिर हम प्रशांत भूषण सर को सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार करेंगे। उसके लिए फिर हमें फंडिंग की भी नीड पड़ेगी, पेमेंट की नीड पड़ेगी। इसलिए हमने अभी तक कोई केस अपना दाखिल नहीं किया है। हालांकि अंकुर चिब्बर सर जल्दी ही अपना केस दाखिल कर देंगे। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर हमें प्रशांत सर बुक करने हैं तो भी ऐसी बात है, लगभग 1.5 लाख रुपये पर ईयरिंग की उनकी पर ईयरिंग की फ़ीस है। लगभग हमें 3 हीयरिंग के 5.5 लाख के अप्रॉक्स रुपये चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 हीयरिंग आप मान के चलो। हम चाह रहे हैं कि एक बार वन टाइम पेमेंट उनको कर दें, बार बार आपसे पेमेंट मंगाने की नीड ना पड़े हम लोगों को। तो इसलिए भाई देखो, मैं आपको एक अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये एक लड़के का नंबर है, ठीक है। और ट्रस्टेबल पर्सन है, ना ही हमने कोई किसी भी यूट्यूबर का कोई भी अकाउंट नंबर दिया। तो देखो भाई, मैं अकाउंट नंबर देने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि देखो यार, ये ना लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है भाई। ये लड़ाई तुम्हारी सबकी भी है। 6,000 उन बंदों की है जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं एयरफोर्स का, जो आर्मी वाले अपने भाई हैं। पता है सबको, क्योंकि आर्मी वाले भाइयों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केस एयरफोर्स का है, प्रशांत भूषण सर से जो हम करा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आपने दिल्ली हाईकोर्ट में खूब देखा होगा कि जो दलील दी थी प्रशांत भूषण सर की, वही आपके आर्मी एग्जाम के लिए भी इनडायरेक्ट वे में हेल्प करी थी। तो देखो यार, मेरा केवल मानना है कि अगर हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ा है और कानूनी तौर पर हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कम से कम जब आए हैं तो लास्ट तक तो लड़ें भाई। कम से कम लास्ट तक लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी है भाई। लास्ट में अपने लाइफ में पूरी ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई यार हमने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, या फिर हम पहले ही हार मान गए। हार मानने वाली बात नहीं है भाई। और चाहे बेशक रिजल्ट कुछ भी रहे, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन बीच में लड़ाई छोड़ना मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। और मिनिमम 1,000 रुपये हमने रखा हुआ है, इसका हिसाब किताब मिनिमम 1,000 रुपये लगभग सभी बच्चे पेमेंट करें। भाई देखो, 3-4 बंदे ग्रुप मेंबर में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी मेहनत है यार सबकी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम इनएक्टिव होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। हर एक कोई बंदा अपना पढ़ाई कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन केवल मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपना पेमेंट कर दो, अपना काम अपना ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दाखिल कर देंगे। और जैसा भी होगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल ही जाएगी। आप सभी को पता है, किसी न किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देख भाई, मैं यही कहूँगा अपनी तरफ से भाई, मैंने भी अपनी 1,000 रुपये की पेमेंट कर दी है। किसी को विश्वास ना हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरी पेमेंट है। ये मैंने अभी करी है, देखो 1:16 पे। मैं आपको बैंक डिटेल दिखा देता हूँ। बैंक डिटेल भाई देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको क्यूआर कोड भी सेंड कर रहा हूँ। ये सारी आपके सामने बैंक डिटेल है और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है। ये अपने में से ही एक भाई का हमने अपना इसमें नंबर दिया हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हैं इसमें। ये सारी भाई बैंक की डिटेल है। और मैं आपको एक बार क्यूआर कोड और सेंड कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको क्यूआर। ये ऐसा IFSC कोड वगैरह, अकाउंट नंबर जो भी है, ये भाई क्यूआर कोड है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम बच्चे क्यूआर कोड से ही पेमेंट करते हैं आजकल। तो सबसे ईजीएस्ट वे भी है ये पेमेंट करने का। और भाई ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मिनिमम 1,000 रुपये हमने रखा हुआ है, क्योंकि भाई देखो, सीनियर एडवोकेट अगर आपको करना है, अगर आपको सीनियर एडवोकेट करना है तो देखो यार, फीस तो ऑब्वियस सी बात है होगी। पर अगर छोटे मोटे वकील में किसी को करना होता, वो तो 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में केस फाइलिंग वगैरह करके सब पूरा निपटारा हो जाता। लेकिन हमें खाना पूर्ति नहीं करनी, क्योंकि हमने जब दिल्ली हाई कोर्ट तक पूरा केस अपना अच्छे से लड़ा है, तो मेरा मानना यह कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी एक अच्छे वकील को ले जाना चाहिए। और प्रशांत भूषण सर सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, ठीक है। आपको पता होगी और कितना नाम है उनका, आपने हमें ये बात बताने की नीड नहीं है, आपने खुद हियरिंग देखी होगी। और जो हमारे सामने जजमेंट आया है उसका भी आपको पता है कि वो किस प्रकार से जजमेंट आया है। मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा। तो भाई मेरी सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेमेंट करें। मिनिमम 1,000 रुपये तो सब सेंड करें ही। आपके जितने भी दोस्त हैं जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, आर्मी एग्ज़ाम, उन तक भी इसको ज़रूर शेयर करें। और मैं आर्मी वालों से देखो ये चीज़ डायरेक्ट कहना चाहूँगा कि आर्मी वालों के लिए केस नहीं है, लेकिन आर्मी वालों के लिए इनडायरेक्ट वे में ज़रूर प्रशांत सर की बहुत हेल्प मिलेगी।
क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट का होना बहुत ज़रूरी है। उधर से अपना कैप्टन अतुल सर का वकील खड़ा होगा जो आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट वगैरह के लिए लड़ेंगे। इधर अपना सेपरेट एयरफोर्स वालों का केस होगा और साथ के साथ अंकुर तिब्बर सर होंगे। तो ये एक तरह से हमारा भी पैनल तैयार हो जाएगा, तो इस चीज़ का अलग इम्पैक्ट पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और डीवाई चंद्रचूड़ जी, आपको पता है उन्होंने कहा भी था, भाई मैंने थंबनेल पे भी यही लगाया है आप सभी के सामने कि भाई देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। इन सर ने कहा था भाई हम हर एक शख्स को न्याय दिलाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि मैं अपने ज़्यादा वर्ड से नहीं बोलूँगा, अपने कामों से पहचाना जाऊँगा। तो ठीक है सर, आपको भी थोड़ा देख लेते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, देखते हैं आपके जजमेंट कभी हमें वेट रहेगा। तो भाई मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है, आप यहाँ पर पेमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो, जिससे कि हम प्रशांत भूषण सर की तरफ से केस फाइल कर दें और जल्दी ही आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो। केवल मुझे यही वीडियो आपको बनानी थी और मुझे फालतू के कमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भाई कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वाले बंदों के साथ केवल मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो एक फ़ौज के अंदर एक प्रसिद्ध डायलॉग है, ये बोलते हैं अगर कोई बंदा या तो आपके सामने मतलब अगर कोई बंदा या तो आपके सामने झूठ बोल रहा है, ठीक है, या फिर वो गोरखा से है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बता दूं, गोरखा रेजिमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि अगर जो बंदे यहाँ पे आके ये कमेंट करते हैं ना कि भाई कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं ये बात बोलूँगा, या तो वो झूठ बोल रहा है, या अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो भाई तू अपना ग्रीन कार्ड फाड़ के सेंड कर दे किसी को भी, ठीक है, अपना ग्रीन कार्ड फाड़ के उसके जला जला के उसको साइड में कर दें। तो अगर तू जला नहीं सकता तो साइड में कहीं ना कहीं तेरे को ये एक होप है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ हो सकता है। और अगर इतनी होप है तो कम से कम एटलीस्ट भाई पेमेंट तो कर दे यार, हम लोग सब मेहनत करते हैं भाई, हम अकेले तो पेमेंट कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है भाई। तुम्हारा हक है भाई, ये जॉब सबको मिलनी है, किसी अकेले बंदे को नहीं मिलनी। 3-4 बंदों की ज्वाइनिंग नहीं होनी, ज्वाइनिंग आपको पता है कितने बच्चे ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, और किसी 3-4 बंदों का केस नहीं है, सभी का केस है। इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें, मिनिमम 1000 रुपये, जितना आगे हो सके वो आप कर सकते हो। मैंने अपनी पेमेंट कर दी है और बाकी आप सबकी पेमेंट का वेट रहेगा। जल्दी से फिर आगे की अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलता हूँ, जय हिंद, जय हिंद, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।